मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE ताइवान की जो स्कॉलरशिप है, जहां पर अब वो बैचलर्स मास्टर्स और PhD के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं। इस बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो पे काफी लोगों ने स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए विच आई रियली अप्रिशिएट। जहाँ पे लोगों ने पूछा कि स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या है, तो उस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए वीडियो में लेकर आया हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं टाइमली ये चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज इस चैनल पे लोग काफ़ी कम हैं। उस कारण से एक तरह से मुझे भी लगता है कि पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा। उस कारण से वीडियो नहीं आ पाते हैं। तो आपसे बस एक सपोर्ट चाहिए होगा कि रेगुलरिटी मेरी बनाने के लिए एक तो मेरा रोल है और साथ ही साथ एक आपका रोल है कि आप अगर एक्टिवली चैनल को आपस में अपने सर्कल में प्रमोट करेंगे, तो मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे भी मोटिवेशन रहेगी, मैं वीडियोस थोड़ा रेगुलरली करता रहूंगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज अ टीचर मेरा हमेशा ये मोटो रहा है कि चीजें स्पून फीड ना की जाएं। आपने जो भी क्वेश्चंस मेरे से किए, वेल एंड गुड कि आपने मेरे से पूछा, बट मैं ये चाहता हूँ कि कभी आगे आपके माइंड में इस तरीके के सवाल आए तो आप सक्षम हो कि आप खुद से उन आंसर्स को निकाल सके। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में जो भी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप खुद से चाहें तो कैसे पढ़ सकते हैं, किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्टली गूगल पे जाना है, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी TECC दिल्ली। आई मीन सम ऑफ यू माइट नो दैट ताइवान को एम्बेसी खोलने की इजाज़त नहीं है। तो इनके मिशंस होते हैं कई देशों में। इंडिया में दो जगह इनके ऑफिसेज हैं, चेन्नई और दिल्ली। एक और ओपन होने वाला था, बट आई एम नॉट श्योर अभी करंट स्टेटस का क्या है। मैं TECC दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ बिकॉज मेरे लिए क्लोजर है, तो मैं इसका एग्जांपल लेके बताऊंगा। सेम चीज़ें चेन्नई वाली वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एजुकेशन टैब में आना है। इसके बाद MOE ताइवान स्कॉलरशिप प्रोग्राम गाइडलाइंस का जो लिंक दिया हुआ है, इसको आप खोलेंगे। ये प्रोसेस आप पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा, बट स्टिल आपको मैं क्विकली यहाँ पर बता दूंगा कि करना क्या क्या है, कैसे क्या क्या यहाँ पर होगा। सबसे पहली चीज़ आप माइंड में क्लियर कर लीजिए कि स्कॉलरशिप की जब मैं बात करता हूँ, इवन दो कुछ कॉलेजेस में जब आप अप्लाई करते हैं, तो उनके सेम सिस्टम में ही, लाइक आपने जब सिंगल लॉगिन बनाया, उसी लॉगिन में स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी होती है, साथ ही साथ एडमिशन की एप्लीकेशन भी होती है। ये कॉन्सेप्ट माइंड में काफ़ी क्लियर कर लीजिए कि जब आप बाहर अप्लाई करते हैं तो ज्यादातर कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है। वहां पर स्कॉलरशिप एक डिफरेंट चीज है, एडमिशन एक डिफरेंट चीज है। पहले तो माइंड में दोनों चीजों को आप सेपरेट कर लीजिए। जो ये MOE स्कॉलरशिप है, ये केवल स्कॉलरशिप है जो आप किसी कॉलेज में पढ़ेंगे, और ये संस्था, ये गवर्नमेंट आपको पैसे देगी उस कॉलेज में पढ़ने के लिए। इस संस्था ने कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज के कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की लिस्ट दी है, जिन प्रोग्राम्स में पढ़ने वाले बच्चों को ये फंड करेंगे। इतना आई होप आपको क्लियर हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेडलाइन, अभी 31 मार्च तक का टाइम है। और ये मेरी भी गलती है कि मैंने अगर पिछला वीडियो बनाया तो मुझे फॉलो अप वीडियो तुरंत बना देना चाहिए था। सो आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। अभी आपके पास टाइम है महीने भर से ऊपर का। कोई भी हेल्प आपको चाहिए होगी, आप कमेंट्स में स्पेसिफिकली लिखिएगा। अगर कई लोगों की क्वेरी आती है तो मैं लाइव सेशन कर सकता हूँ। सो प्लीज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 8-10 लोगों का ग्रुप बना लीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीक तो नहीं, बट जब भी हो पाएगा मैं एक लाइव सेशन कर लूंगा। सो प्लीज आप ग्रुप बना के अगर पूछेंगे तो मेरे लिए आसान होगा, और मैं एक साथ सबके क्वेश्चंस आंसर कर पाऊंगा एक ही सेशन में। वो हम आगे कर लेंगे, वो फ्यूचर की बात। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये स्कॉलरशिप आपको देती है NTD, न्यू ताइवान डॉलर, 40,000 पर मंथ। वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको हर चीज ऐसे बताता चलूंगा जिससे आप सीख भी सकें कोई चीज कैसे जाननी होती है। आई एम एज्यूमिंग कि आपको कुछ नहीं आता, उससे मेरे को काफी सहूलियत होगी चीजें बेसिक्स से समझाने में। सो 40,000 NTD है। मैं गूगल कर रहा हूँ NTD टू INR, ये आया। यहाँ पर NTD में मैं 40,000 कर देता हूँ। तो ये अप्रोक्सीमेटली, कई लोग को ये होता है कि आपको इंडियन रुपीज में कितना मिल रहा है, पेरेंट्स पूछते हैं, लोग पूछते हैं, तो आपको बताना पड़ता है। बट टू बी फ्रैंक, इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो भी आप कमाएंगे, इवन दो इंडियन टर्म्स में काफी ज्यादा लग रहा है, उस तरीके से खर्चे भी वहां ज्यादा होंगे। तो इस 40,000 में ही आपको ट्यूशन फीस देनी है। आप अगर कॉलेज की डॉर्मेट्री लेते हैं, जहां भी आप अप्लाई करेंगे वो फीस आप देंगे। आपका रहना खाना सब इसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो आप मान लो कि ले दे के बहुत ज्यादा तो नहीं बचना है, बट फिर भी आप बचत कर पाएंगे। ताइवान के टॉप कॉलेजेस की बात करें तो सबसे टॉप पे आता है NTU, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी। देन ये ताइपे में है। देन आता है शिंचू शहर, जो एक तरह से ताइवान का बैंगलोर आप मानिए। यहाँ पर बगल बगल सटे हुए दो कॉलेज हैं, NTHU, नेशनल चिंगहुआ यूनिवर्सिटी, एंड नेशनल चाओतंग यूनिवर्सिटी। नेशनल चिंगहुआ का एग्जांपल हम लेते हैं, ट्यूशन फीस में आपको दिखाऊंगा।
आप ये लिस्ट मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि ट्यूशन फीस कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 39,990। वहां पे 40,000 पर मंथ था। ये ट्यूशन फीस जो है ये पर सेमेस्टर होगी। तो 40,000 आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका करीब 2,40,000 आ गया। तो आपको 2,40,000 में से सेमेस्टर वाइज जो भी कॉलेज आप चूज करेंगे, जो भी डिपार्टमेंट आप चूज करेंगे, उसकी फीस वगैरह आप यहाँ पर देख के जोड़ सकते हैं। आपको एक आइडिया लग सकता है कि बचत कितनी होगी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस लेवल के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर आप अंडर ग्रेड लेवल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब इंडिया में स्पेसिफिकली जो कंडीशन है, जो पॉपुलेशन की हमारे यहाँ हालत है, रिजर्वेशन वगैरह है, उन मुद्दों में मैं नहीं जाऊंगा। आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, रिलीजन, इन सब चीज़ों से दूर रह के एक न्यूट्रल ग्राउंड पे होते हुए बात करूं। सो आपको उस तरीके से ही सोचना है। अगर अंडरग्रेड की बात है और आप डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल वगैरह चूज कर रहे हैं, तो इससे बेहतर कुछ आपको मिल नहीं सकता। आपके पास स्ट्रेस कम है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। मास्टर्स की बात करिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सेव कर पाना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कुछ पुराने वीडियो में, कि जॉब के लिए आपको अपनी मैंडरिन प्रोफिशिएंसी, चाइनीज प्रोफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। ये आप पहले से माइंड में रखिए। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। पीएचडी की बात करिए तो ऐसा नहीं है कि 4 साल में पीएचडी हो जाएगी। स्कॉलरशिप आपको मैक्सिमम 4 साल के लिए ही मिल सकती है। सो पीएचडी के लिए उतना ल्यूक्रेटिव ऑप्शन तो ये नहीं है। पीएचडी वालों के लिए एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, बट शॉर्ट में मैं बोलूंगा कि अगर आप पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं तो बेटर होगा या आप चाहे मास्टर्स कर लीजिए यहाँ पर जाकर, या फिर पीएचडी करने जाइए। और प्लीज लिसन केयरफुली, मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। पीएचडी के लिए आप जाइए, 1 साल 1.5 साल आप पेपर्स वगैरह पब्लिश कर पाइए तो कर लीजिए, और वहां से आप बेटर लोकेशंस पे निकल जाइए। जिस ईयर आप अप्लाई करेंगे, 2024 में आप अप्लाई कर रहे हैं, 2024 के सितंबर 1 से स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है, और 2025 के अगस्त 31 तक स्कॉलरशिप ये वैलिड होती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि किस कॉलेज को आप ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप कोई कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हैं तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि आप स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं, आपने अपना कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया है। तो अभी तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि आप किन किन प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं। पुराने वाले लिंक पे मैं वापस जाऊंगा। यहाँ पर एक आपको दिखेगा न्यू 2024 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम। ये लिस्ट आप केयरफुली स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम्स लेते हैं तो लाइफ थोड़ी सी आपके लिए कन्वीनियंट ज्यादा होगी। चाइनीज टॉट प्रोग्राम्स में तो आपके साथ वही हुआ कि आज जैसे आपके साथ 10th के बाद 11th की फिजिक्स में होता है कि सडनली आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से उठ के सीधा वेक्टर और स्केलर पढ़ने लगते हैं, और बिल्कुल हवा नहीं लगेगी कि हो क्या रहा है। सो प्लीज स्पेसिफिकली गो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स। ये पूरी लिस्ट है। लेफ्ट में कॉलेज है, पढ़ना कैसे आई थिंक आप ये असेस कर लेंगे। पीएचडी यहाँ पर है कि नहीं, ये सर्कल का मतलब है यहाँ पर ये प्रोग्राम है। मास्टर्स यहाँ पर है कि नहीं, बैचलर देखिए नहीं है। बैचलर्स की बात करें तो इस, फॉर एग्जांपल जो सबसे टॉप पे NTUT दिया हुआ है, यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर इंटरेक्शन डिजाइन एंड इनोवेशन, ये है। इंग्लिश के प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों। ऐसे ही जो भी कॉलेज आप चाहते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था चिंगहुआ यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल चिंगहुआ का लेते हैं। जैसे आपने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में पीएचडी मास्टर्स दोनों है, एस्ट्रोनॉमी में भी दोनों है। बैचलर्स यहाँ पर नहीं दिख रहा है एक भी प्रोग्राम जो इंग्लिश में है। एनटीयू की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में है। तो आप कोई लिस्ट देख लीजिए, टाइम बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं वेस्ट करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं कि स्कॉलरशिप में करना क्या है, कैसे करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट की एक कॉपी। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे परसेंटेज नहीं मेंशन है, जो आप फोटोकॉपी उसकी कराएंगे, तो फोटोकॉपी के पीछे लास्ट में आप परसेंटेज मेंशन कर दीजिएगा खुद से कैलकुलेट करके, जो भी आपके कॉलेज का फॉर्मूला हो। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेजेस में 8.7 का मतलब होता है 87%। कुछ कॉलेजेस में ये अलग होता है। तो प्लीज अपने कॉलेज में स्पेसिफिकली ये पूछ के सही इन्फॉर्मेशन ही लिखिएगा उसके पीछे। फोर्थ डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि एप्लीकेशन आपकी एडमिशन वाली बिल्कुल अलग है, और स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन बिल्कुल अलग है। तो जो मैंने लिस्ट दिखाई उनमें से आप कॉलेज जल्द से जल्द पिक करिए, वहां पर डेडलाइन वगैरह देखिए, उन कॉलेजेस में अप्लाई करिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर प्रोवाइड कराएंगे उन सबकी एक कॉपी आपको स्कॉलरशिप वालों को भी देनी है। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स नहीं कर रहे हैं, जो मैंने पिछले पेज पर दिखाया, अगर आप चाइनीज प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं, तो आपको लेवल 3 क्लियर करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ चाइनीज एज ए फॉरेन लैंग्वेज, TOCFL का। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है कि या तो आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स के लिए जाइए, वहां पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ेगी, जिसके लिए अगर टॉफेल है
तो आप टॉफल दे सकते हैं। अगर टॉफल नहीं है तो आपकी जो डिग्री होती है या फिर आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, वहाँ पर लिखा होना चाहिए कि जो भी आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था कोर्स में वो इंग्लिश था। अगर नहीं लिखा हुआ है तो कॉलेज से लेटर हेड पे सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉफल है, टॉफल देना है तो वो एक अलग मैटर है। टॉफल का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर भी फोटोकॉपी करा के दे सकते हैं, एक कॉपी उसकी। यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि अगर आप चाइनीज डॉट प्रोग्राम्स वाला भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लीजिए। यहाँ पर इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप ताइवान जब पहुंचेंगे सो फर्स्ट सेमेस्टर के अंत होने के पहले पहले तक आप लेवल 3 का TOC एपल क्लियर कर लेंगे। So I mean, it's up to you. Maybe some of my viewers are very professional in Chinese. So अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, कोई व्यूअर मेरा ऐसा है जिसको चाइनीज पहले से आती है या सीखने को बहुत तत्पर है, सीख सकता है, तो ये रास्ता भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दो रेफरेंस लेटर में सिंपली क्या होता है कि कॉलेज का प्रोफेसर आप बताता है पहली लाइन में कि ये बच्चे ने एकेडमिकली ऐसा ऐसा किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन करता है कि वो आपको कैसे जानता है, वो आपको क्या पढ़ा चुका है, आपकी लैब में परफॉर्मेंस कैसी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन करेगा कि कैसे ये बच्चा अगर सेलेक्ट होता है तो ये ताइवान में वैल्यू ऐड करेगा और उस वैल्यू को यूज करके इंडिया को भी एनरिच करेगा। इस तरीके का बेसिक प्रोफार्मा होता है। इस बेसिस पे आप लिख सकते हैं या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं एडिटिंग वगैरह में आपकी हेल्प कर दूंगा। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का लिफाफा बना के आपको पोस्ट कर देना है इस एड्रेस पर, जो फाइल में आपको ऊपर मिल जाएगा। एजुकेशन डिवीजन, टाइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया, 34 पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, न्यू दिल्ली 110057। तो पहले आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर, उसके बाद ये फिल्टरिंग करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू के बाद अराउंड ऐसा टाइम आएगा जब आपके कॉलेज के भी एप्लीकेशन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जैसे रिजल्ट आता है आपको रिजल्ट के बारे में इन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाई पोस्ट या कॉल या फिर जाकर। और ये कॉल आती है, वेबसाइट आपको चेक करते रहनी पड़ेगी, कॉल आती है जब आपको इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद ये फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे और स्कॉलरशिप वगैरह एक्टिवेट होगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जब आप ज्वाइन कर लेंगे सितंबर में आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएगी। सो फरवरी में 28 तक आपका कॉलेज एक रिव्यू भेजेगा इनको कि ये बच्चे ने अच्छा किया है, इसकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू की जाए। कंटिन्यू करने के लिए अंडर ग्रेड्स के लिए 70% और 80% जरूरी है, PhDs और मास्टर्स वालों के लिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है फॉर नाउ। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इसको फॉलो करिए, जल्दी फॉलो करिए। कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाना स्टार्ट करिए। फॉर एग्जांपल NTHU ताइवान सर्च करते हैं, स्टडी एट NTHU ऑप्शन होगा। इस थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना होगा। कॉलेज में नाम वगैरह अलग हो सकते हैं, इंग्लिश इन लोग की बहुत अच्छी नहीं होती, तो थोड़ा सा आपको प्ले अराउंड करके अपना रास्ता निकालना होगा कि कहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर इंटरनेशनल डिग्री स्टूडेंट में देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म खुल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। इस तरह से आप हर कॉलेज की वेबसाइट पर जाइए और देखिए कहाँ पर एप्लीकेशन टाइम बचा हुआ है। कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सेशन की जो मैंने बात की थी, आप अगर अपने ग्रुप में 5-10 लोगों का पूल बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। एक साथ अगर मैं सबकी क्वेरी सॉल्व कर पाऊंगा तो मैं प्रेफर करूंगा वो चीज़, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिजी। आई मीन सम ऑफ यू माइट नो, मैं एक चैनल देखता हूँ जहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ। मेरी खुद की एक जॉब है, खुद के काम है, तो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है रेगुलर शेयर कर पाना। बट यस, अगर ट्रैक्शन आता है चैनल पर तो मैं पीछे नहीं हटूंगा इस चैनल को अपना प्राइमरी चैनल बनाने के लिए। सो प्लीज सपोर्ट अस इफ यू थिंक मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ या कर पा रहा हूँ या फिर कर पाऊंगा। एंड आई विल वेट फॉर योर लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स एंड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।